1B कंप्लीट हो गई थी। यस सर। डालिए उप समुच्चय, स्टार बना के हेडिंग डालिए उप समुच्चय सर इंग्लिश में सबसेट। यदि A और B ऐसे दो समुच्चय हों, यदि A और B ऐसे दो समुच्चय हों, समुच्चय हों कि A के सभी अवयव A के सभी अवयव B के भी अवयव हों, B के भी अवयव हों, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। इसे A उपसमुच्चय B से दर्शाते हैं, इसे A उपसमुच्चय B से दर्शाते हैं। हाँ, ये सिंबल बना हुआ है, से दर्शाते हैं। ठीक है, लिख गया? नोट लिखिए। यदि A B का उपसमुच्चय ना हो, यदि A B का उपसमुच्चय ना हो, तो इसे A उपसमुच्चय नहीं B, A उपसमुच्चय नहीं B से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। B से दर्शाते हैं। लिख गया? यस सर। जैसे डालिए सभी लोग, जैसे समझिए। जैसे में एक बात समझिए, एक अवयव लिखा हमने, समुच्चय में अवयव लिखा 1 2 3, और एक समुच्चय B लिखा जिसमें लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या A के सभी अवयव B में बैठे हैं? यस सर। बस A उपसमुच्चय B, A उपसमुच्चय B है। क्या आई बात समझ में? एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 B है 1 2 3 4 6 7। अब बताओ, क्या A B का उपसमुच्चय है? नहीं है। एक B का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि B में क्या, A में क्या है? 1 2 3 4 5। एक तो मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा। इसलिए A B का उपसमुच्चय नहीं है। क्या क्लियर हो गया? लिख लीजिए दोनों एग्जाम्पल।
तेज लिखना। लिख गया? नोट लिखिए फिर से एक नीचे, एक नोट लिखिए। हाँ 100 का लिखो, 500 का लिखो, बस लिखा हो। नोट ये है कि यदि ए उपसमुच्चय बी तथा, बोलो नहीं, तथा बी उपसमुच्चय ए, यदि ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए, तो जानते हो क्या बन जाएगा ये? बी बराबर ए। बात है की है। लिखो फिर समझाएं। कहने का मतलब ये है, यदि एक समुच्चय ए ऐसा है, एक समुच्चय ए ऐसा है जिसका निर्माण बी से हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम क्या कह रहे हैं? एक समुच्चय ऐसा है जिसका निर्माण ए से हो रहा है। ए बन रहा बी से पूरा पूरा और बी बन रहा ए से। ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो। जैसे हमने लिखा 1 2 3 और हम कह रहे हैं कि ए बी से बनना चाहिए। ए किससे बनना चाहिए? तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 और कुछ डैश लगा दिया थोड़ी देर के लिए, डैश लगाया। ठीक है, तो ये तो हो गया ए उपसमुच्चय बी। फिर हमने ये भी कहा कि बी भी ए से ही बनना चाहिए। ए बी से बना है लेकिन बी भी ए से ही बनना चाहिए। तो बी ए से तभी बनेगा जब यहां पर क्या होगा? 1 2 और 3 होगा। क्या होगा? 1 2 और 3 होगा, यानी डैश हटाना पड़ेगा और डैश हटा दिया तो ए का मान कितना आ गया? 1 2 3। बी का मान कितना आ गया? देख लो देख लो देख लो क्या बन गया? क्या बन गया? बी बराबर ए या ए बराबर बी। समान समुच्चय बन गया। रेखाएं अनंत में जाके मिलती हैं। ठीक, अभी पूछेंगे। बोर्ड पे लगाएंगे। हाँ बोर्ड पे नहीं, वही बताना है। पेन तोड़ दोगे तुम? कॉपी पे दिखा देंगे। हाँ कॉपी पे दिखाना। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं? ठीक है, एक नोट और लिखेंगे, एक नोट और लिखेंगे। लिखिए, उपसमुच्चय बराबर भी हो सकते हैं। उपसमुच्चय बराबर भी हो सकते हैं। उपसमुच्चय बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने ए लिखा 1 2 3, बी क्या लिखा? 1 2 3। थोड़ी देर के लिए हमने लिखा ए क्या लिखा? 1 2 3 और बी क्या लिखा? 1 2 3। क्या ये तुमसे हम पूछ रहे हैं कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है? हाँ या ना? है, क्योंकि बराबर है, कोई बात नहीं, बना तो है। तो जो बराबर समुच्चय होते हैं वो उसके उपसमुच्चय भी होते हैं। क्या आई बात समझ में? सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। डालिए अगली हेडिंग, डालिए अगली हेडिंग, डालिए उचित उपसमुच्चय। स्टार बनाइए। उचित उप उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इसमें एक कम हो जाएगा। लिखो यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, उप समुच्चय हो, और ए नॉट इक्वल टू बी, और ए नॉट इक्वल टू
बी, अर्थात नई लाइन से, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए उचित उपसमुच्चय बी से दर्शाते हैं। लिखो तो पहले लिख लो, एग्जाम्पल हम खुद बता देंगे तुमको। ए उचित उपसमुच्चय बी से दर्शाते हैं। उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं है ये, क्या है? उचित उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का साइन अलग होता है, उचित उपसमुच्चय का साइन अलग होता है। लिखो भी, दोनों का डिफरेंस बताते हैं। हो गया? डालिए जैसे, सारा खेल जैसे का ही है। एक समुच्चय हमने बनाया 1 2 3, क्या बनाया? एक समुच्चय हमने बनाया 1 2 3 4। सर 5 तक नहीं हो सकता? रुक जाओ, फालतू की बात है कि क्या 5 तक नहीं हो सकता? क्यों लिख रहे हैं हम जो लिख रहे हैं वो देखो ना, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। ये कोई क्वेश्चन है बेटा? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में तो कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हें खुद ही मालूम है किसी समुच्चय में क्या हो सकता है, तुम बताओ तुमको। फिर अब तुम बताओ 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमने जो तुमसे पूछ रहे हैं वो बताओ। क्या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 2 3 और यहाँ क्या लिखा है? 1 2 3 4 लिखा है। थोड़ी देर के लिए 4 लिखा हुआ है, सही है कि नहीं सही है? अब तुमने क्या पूछा कि 5 हो सकता है? 4 के बाद 5 क्यों नहीं हो सकता? एक और संख्या। अरे क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने तुमको क्या बताया कि तब तक तुमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। सबसे बड़ी बात ये समझ लो, जब तक हम ये ना कह दें कि भैया अगला स्टार बना लो। हमने तुमको पहले ही समझाया था। अभी हम पहला एग्जाम्पल नहीं दे पाए और तुम चीजें पूछने लगे, और वो सारी चीजें अभी हम तुमको कहाँ बताने वाले हैं? अभी आगे बताने वाले। तुम कुछ पूछ ही नहीं पाओगे, इतना विश्वास रखो। कुछ नहीं पूछ पाओगे, एक शब्द नहीं पूछ पाओगे, समझ गए? इसलिए यहां पर देखो पहले शांतिपूर्वक। ए दिया गया 1 2 3, अभी 2 4 एग्जाम्पल हम खुद दे देंगे तुमको, कुछ नहीं पूछोगे, सारे मन की बात खत्म हो जाएगी तुम्हारे। 1 2 3 और यहाँ क्या? 1 2 3 4। अब यहाँ ये बताओ, क्या ए बी से बना है, हाँ या ना? बना है। और अगर ए बी से बना है, अगर ए बी से बना है, तो वो हमारा क्या है? उचित उपसमुच्चय है। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये उपसमुच्चय होता है, अब बताने लगे हो कि उचित उपसमुच्चय है। तो भैया यहां पर तुम ये भी बना लो, ये ए जो है ये बी का उचित उपसमुच्चय भी है और उपसमुच्चय भी है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, नहीं आई, बस रुके रहो, बस हाँ ऐसे समझो, नहीं आई। 1 2 3 4 5। बी में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, चलो और लिख दें, आए 7 8, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ए बी से बन रहा है, हाँ या ना? अगर ए बी से बन जाए, अगर ए बी से बन जाए, तो जो ए होता है वो बी का
उचित उपसमुच्चय तो होता है, साथ में उपसमुच्चय भी होता है। अब तुरंत एक बात दिमाग में आई कि फिर दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है? ठीक है, तो अब अंतर भी समझ लो। एक समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 और एक समुच्चय हमारे पास है 1 2 3 4 5 और हमने ये क्या बताया, ए बी से बना है कि नहीं? ए बी से बना है कि नहीं बना है? यहां पर भी ए बी से बना है कि नहीं बना है? क्लियर है? यस सर। तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? ए बी का उपसमुच्चय है क्योंकि ए बी से बना है। अब एक बात और पूछ रहे हैं, क्या ए बी का उचित उपसमुच्चय है? नहीं। ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि उचित उपसमुच्चय में बी में एक अवयव, कम से कम एक अवयव ज्यादा होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, अर्थात ज्यादा हो। अब दोनों का अंतर भी दिखने लगा होगा। तो ए बी से बन रहा है, जब बने तो उपसमुच्चय भी होता है और उचित उपसमुच्चय भी होता है, लेकिन एक विशेष बात क्या, वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ ए और बी आपस में कैसे हैं? अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो हम क्या कह देंगे, ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कहता है कि बराबर हो सकते हैं, जबकि उचित उपसमुच्चय क्या कहता है, बनना तो चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब पूछो किसको क्या पूछना है, तुम पूछो। पूछो, हाँ तुम पूछो। जैसे जो पहले वाला था उसका एक बार समझाइए फिर से। कौन सा? मतलब जो उपसमुच्चय था। उपसमुच्चय में क्या होता है, उपसमुच्चय में ये इससे बनना चाहिए। केवल एक शर्त है उपसमुच्चय की, केवल और केवल एक शर्त है कि वो उससे बनना चाहिए। कैसे भी बनना चाहिए, भले वो बराबर हो, भले वो बराबर हो। ए बी से बनना चाहिए, भले ए और बी आपस में बराबर हो। उचित उपसमुच्चय की कहानी क्या है, ए बी से बनना चाहिए लेकिन बराबर ना हो। ए बी से बनना चाहिए लेकिन बराबर ना हो। बताओ बेटा, कोई डाउट है? पूछो। उपसमुच्चय में आपने पहला वाला जो एग्जांपल दिया उसमें तो एक ज्यादा है। हाँ एक ज्यादा है। नीचे वाले हाँ ज्यादा है, तो हम भी बोले ज्यादा है। तो कैसे हुआ उपसमुच्चय? उपसमुच्चय की क्या परिभाषा है? मत देखो, ऐसे देहाती भाषा में बोलो, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलो, उसको मत बोलो। जो यहाँ लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ना तुम ये याद कर पाओगे, ना ये तुम किसी को बता पाओगे। अपनी भाषा में बताओ उपसमुच्चय क्या होता है। ए बी से बनना चाहिए, बोलो। ए बी से बनना चाहिए। बताओ बनो है कि नहीं बनो? बनाया। क्या चाहती? बस यहाँ तुम क्यों देख रही हो कि ज्यादा है कि कम है? ए बी से बना है या नहीं बना है? बनाया। बस उपसमुच्चय। एक सेकंड, अभी इनसे बात हो रही। हाँ अपने क्वेश्चन तब तक लिख लो, कहीं भूल मत जाना। क्लियर? ए बी से बनना चाहिए, इससे कोई तुम्हें लेना देना नहीं है कि बी में कुछ ज्यादा है या नहीं है। ए बी से बना है तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी से बना है तो नहीं बना है, इसलिए ये ए बी का भी उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर ए बी से बना है तो ये इसका उपसमुच्चय है, भले वो बराबर हो। मतलब सर ये उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय कौन? ये वाला उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय है। आगे बताया हमने ये बात। ये देखो बताइए, उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय दोनों है। हाँ पूछो, क्या पूछो, डाउट पूछो। हाँ अभी नहीं है, इधर बताओ, इधर बताओ, पूछो। पलट दिया। पन्ना पलटने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल होता तुम खुद ही पलट देते। अगर 1 2 3 अगर डैश 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 आगे लगा देंगे तब अगर डैश 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 लगा दिया
तो उपसमुच्चय हो सकता है। ए बी का उपसमुच्चय है वही सर। और उचित उपसमुच्चय भी है। हाँ बस एक बट बराबर नहीं बराबर नहीं होना चाहिए। हो गया? समझ। और बताओ, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, डालिए, स्टार बनाइए एक। का एग्जांपल लेंगे क्या? किसका? समुच्चय। उचित उपसमुच्चय का क्या नहीं लिखा? यू का लिखो। अच्छा, तुम लोगों ने नहीं लिखा? अच्छा, हाँ नोट कर लो, तीनों नोट करना। बोले बिटिया, ओ बिटिया, ये बड़े ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा। चैप्टर की परिभाषा यही है कि जब अवयवों को मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं तो उसे समुच्चय कहते हैं। हाँ सर, घर पे बनाए। बनाओ, बना तुरंत नहीं पाते। तुरंत बनाओ, सर सच में बना। तुरंत बनाओ, जैसा बनाओ वैसा बनाओ, बनेगा भाई। यहाँ बना, यहाँ हाँ देख लो, तरी जाइए, कोई आदमी देख ले, अगर अंधेरे में देख ले तो चौंक जाइए। सोचेगा इतना डिमोटिवेट। हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो यो। नहीं सर, देखिए कितना बड़ा, ये देखिए तो लोग। हाँ देख लिया, डर गया, आँख ही फूट गई। हटा दे, शर्म करो, ब्रैकेट नहीं बनाए पाए रहे तुम लोग। सर कितना प्यारा। हाँ बहुत प्यारा। एक महानोट लिखो, महानोट, क्या सर? महानोट, बड़ा बड़ा नोट मतलब इम्पोर्टेंट नोट। एक लिखो महा नोट, लिख लिया? इम्पोर्टेंट नोट बोले, लिखिए। रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, रट लो। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अगला लिखो, अगला नोट लिखो। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। सर जैसे ऐसे कोई सब अभी रुक जाओ, अभी लिख रहा हूँ पहले, अगला लिखो, अगला लिखो। किसी भी समुच्चय के, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से ज्ञात करते हैं। 2 की पावर n से ज्ञात करते हैं। अगला लिखो। किसी भी समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या किसी भी समुच्चयों के उचित उप समुच्चयों की संख्या अच्छा नहीं देखेंगे। किसी भी समुच्चयों के उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n
और उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1, पूरे में -1 करना, n-1 नहीं करना, 2 की पावर n और पूरे में -1। क्लियर? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर तुमसे कोई कह दे, पहला नोट समझो, पहला नोट क्या था? पहला नोट रिक्त समुच्चय जो है, पहला वाला नोट है, रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी कि प्रत्येक समुच्चय का जब भी आप उपसमुच्चय बनाएंगे तो वहां पर किसको ले लेंगे? फाई को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? फाई को। समझ गए? ये पहला नोट है, ये बात याद कर लीजिए। अगर कोई तुमसे पूछे कि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, और कोई तुमसे कहे कि तुम खाली एक उपसमुच्चय बता दो, कोई एक उपसमुच्चय बता दो, तो इसका एक उपसमुच्चय है फाई। बाकी है तो बहुत सारे, लेकिन एक सबसे पहला कौन सा बनाओगे? फाई। समझ गए? क्यों? क्योंकि हमारा महानोट में हमने लिख रखा है कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी खाली समुच्चय हमारे समुच्चय से ही बनता है, हमारे समुच्चय से ही बनता है, खाली समुच्चय हमारे समुच्चय से ही बनता है। समझ गए? जैसे एक समुच्चय ए है जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा, और एक समुच्चय बी है जिसमें 1, 2 लिखा हुआ है। बताओ ए बी से बना है कि नहीं बना है? यस सर, बना है भैया, बना है। रिक्त है, वहां कुछ लिखा ही नहीं है, तो बिल्कुल बना है। ब्रैकेट अबे मार खेयो भाई, ब्रैकेट ले लिया वहां से। अरे यहाँ पर अवयव देखो, अवयव क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा है तो क्या बी से तुम कुछ नहीं लोगे तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और 1 लोगे तो मिल जाएगा, 2 लोगे तो मिल जाएगा, और 3 लोगे तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पर बताया गया है कि जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। क्या आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? फील करना है, जितना ज्यादा फील कर पाओगे उतना ही ज्यादा तुमको समझ में आएगा। यहां पर समझने के लिए कोई बात ही नहीं है। ऐसे समझो, थोड़ी देर के लिए समझना है। देखो वही चीजें हैं कि अगर आपने कह दिया कि हमको समझ में नहीं आया, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस बात को तुमको समझा नहीं सकती। बस ऐसे समझो, ठीक है? फिर से हम दूसरी बात में बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना, क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया। मान लीजिए ए है और मान लीजिए बी है। एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं, व्यवहारिक बात बता रहे हैं क्या कि बी के पास मान लीजिए 50 रुपए हैं। समुच्चय नहीं बता रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए बी के पास 50 रुपए हैं, ठीक है? अगर ए बी से कहे कि हम तुमसे कोई रुपए नहीं मांग रहे, तो दोनों की दोस्ती चलेगी, हाँ या ना? चलेगी। 1 रुपए मांगेगा तो भी चलेगी, 2 रुपए मांगेगा तो भी चलेगी, 50 रुपए तक कितने भी मांग ले, दोनों की दोस्ती चलेगी। अगर 51 मांग ले तो नहीं चलेगी। वो कहेगा अरे हमको मना कर दिया, रुपए नहीं दिए, जबकि वास्तव में उसके पास खुद 50 रुपए हैं और तुम उससे कितने मांग रहे हो? 51। इसलिए जब 51 नंबर आएगा, यानी 51 रुपए मांगोगे, तब दोस्ती नहीं चलेगी, यानी तब वो उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उससे कोई भी रुपए नहीं मांगा, अर्थात रिक्त की बात कर रहे हैं, कोई रुपए नहीं मांगा, इसका मतलब क्या? रिक्त। तो क्या दोस्ती चलेगी? चलेगी। यानी कि रिक्त समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है। अब अगर तुमने फिर से कह दिया कि हमको समझ में नहीं आया, तो हमने बोला ना, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं सिखा सकती। तो ये आपने जो पहला वाला एग्जांपल बताया उसमें बताइए। इसमें बताएं? इसमें यही बात बता रहे हैं कि बेटा इसके पास कौन है? 1, इसके पास कौन है? 2, इसके पास 2 अवयव हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने 1 में क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय बना दिया? तो क्या ये इसका उपसमुच्चय है? क्यों है? क्योंकि हमने उससे कुछ भी नहीं लिया, तो वो उससे निर्माण हो सकता है। अगर 1 ले लेते तो निर्माण हो सकता है, 2 ले लें तो निर्माण हो सकता है, लेकिन अगर 3 ले लें तो नहीं हो सकता।
इसलिए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, पढ़ाने लगे भाई। ए वो क्या नाम, ए सुनो इधर, इधर सुनो इधर। फीस मांगेंगे अभी तुमसे, अलाउ कोई, इन्हें फीस दे दोगे? ये मांगने लगी फीस तुमसे, इसलिए हाँ इधर इधर देखो। पहला नोट सबको समझ में आ गया? यस सर। दूसरा नोट दुनिया को मालूम है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय 1, 2, 3 और स्वयं का उप समुच्चय, स्वयं का उप समुच्चय कौन? 1, 2, 3। क्या 1, 2, 3 से 1, 2, 3 नहीं बन सकता? तो कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, क्योंकि वो उससे निर्मित हो सकता है। क्या उचित उप समुच्चय हो सकता है? उचित उप समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि उचित उप समुच्चय कभी भी अपने समुच्चय के बराबर नहीं हो सकता। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? समुच्चय उप समुच्चय में, उचित उप समुच्चय में बराबर नहीं है, उप समुच्चय में बराबर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस बनना चाहिए। बताओ क्या दूसरा नोट समझ में आ गया? तीसरा नोट क्या बोला? किसी भी उप समुच्चय के, हाँ बस समझ गए, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 2 की पावर n से ज्ञात करनी है। 2 की पावर n से ज्ञात करनी है। कैसे? मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आएगा यहाँ से A, B, C ये दिया गया है और कहेगा कि इसके उप समुच्चय बना दीजिए। इसके उप समुच्चय बना दो। कैसे बनाओगे? सबसे पहला बनेगा फाई, अभी सीख चुके हो। सबसे पहला क्या बनेगा? फाई। फिर दूसरा क्या बनेगा? ए। हमको बताने देना, हमको बताने देना दद्दा। बी, सी, ये बन सकते हैं। अभी और बन सकते हैं A, B। अभी और बन सकते हैं A, C। अभी और बन सकते हैं B, अभी और बन सकते हैं A, B, C। समझ गए? समझ गए? पहला क्या बनेगा? किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय क्या होगा? फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल 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 और फिर ट्रिपल। समझ गए? अगर इनको काउंट करो तो कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब अवयव 3 हैं तो 8 बन रहा है, और 8 मतलब 2 की पावर 3। तो ये सूत्र बनकर आ गया कि भैया 2 रहेगा और कितने अवयव? 1, 2, 3। कितने अवयव? 3 अवयव। तो पावर में कितना लग जाएगा? 3। तो 2 की पावर 3 मतलब कितने उचित उप समुच्चय कितने बन जाएंगे? कितने उप समुच्चय बन जाएंगे? 8। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? कहेगा, बहुविकल्पी में आएगा या 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेगा? कहेगा एक समुच्चय A है जिसमें कितने अवयव हैं? 3। बताइए इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो 2 की पावर 3, n मतलब 3, क्योंकि 3 अवयव हैं। अगर कहते हैं कि एक समुच्चय A है जिसमें 2 अवयव हैं, जिसमें 2 अवयव हैं, तो बताओ उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 2 अर्थात 4। अगर कहे कि एक समुच्चय A है जिसमें 4 अवयव हैं, तो बताओ उसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 4 अर्थात 16। बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ये कहानी हो गई किसकी? उप समुच्चय की। नोट नंबर 3। अब नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में क्या कह रहा है? उचित उप समुच्चय। अगर हम उचित उप समुच्चय की बात करें यहीं पर, तो आपको एक बात मालूम होगी कि सारे समुच्चय ये उचित उप समुच्चय हैं, केवल स्वयं वाला छोड़कर, क्योंकि उचित उप समुच्चय कहता है वो उसके बराबर। इसीलिए तो हमने -1 किया है। इसीलिए हमने क्या किया है? -1। किसमें? नोट नंबर 4 में। तो क्या सूत्र बनता है? 2 की पावर n। ये बना दिए सारे, ये सारे बना दिए। ये क्या बना दिए? सारे उप समुच्चय। और इस सारे उप समुच्चय में एक हम कम करना चाहते हैं, एक हम -1 कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? ये वाला, क्योंकि बराबर नहीं हो सकता। उप समुच्चय बराबर हो सकता है, उचित उप समुच्चय बराबर नहीं हो सकता, इसलिए -1 कर दिया। तो कितना आंसर आएगा? अगर 3 अवयव हैं तो 2 की पावर 3 -1 अर्थात 7। अगर 2 अवयव हैं
2 की पावर 2 माइनस 1 अर्थात 3। अगर 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4 माइनस 1। बताओ क्या आई बात समझ में बेटिया? फिर कुछ डाउट बन गया? पूछो। एक बार फिर से बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 और उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 माइनस 1। अगर 3 अवयव हैं, 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 4 माइनस 1। यहाँ क्या एक्स्ट्रा आया बस ये बता दो। यहाँ दोनों फॉर्मूले में क्या एक्स्ट्रा आया? इसका फॉर्मूला क्या बताया था? 2n की 2 की पावर n। और यहाँ फॉर्मूला क्या बताया? क्या एक्स्ट्रा आया नीचे वाले पे? क्यों आया? कौन सा आई घटाना है? जो सेम है। सब तो मालूम है तुमको। क्लियर? इधर बताओ। हाँ पूछो। अच्छा क्लियर है। हाँ तुम पूछो। नहीं पूछोगे? चलिए ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं वो हमको करने हैं, ठीक है? तो क्या वो एग्जाम्पल घर के लिए दे दें? समांतर रेखा अभी देख लेंगे बेटा आपका। हाँ तो अभी बाहर मिलोगे दोनों लोग बाहर मिलोगे। ऐसे नहीं कर पाओगे एग्जाम्पल, मतलब कर तो लोगे लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना पढ़ाया इतना रिवाइज कर लेना घर में। कल आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराल। इंटरवल बोल तो दिया, इंटरवल मालूम हो तो पूछियो। हाँ अंतराल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतराल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ टाइम हो गया। कल काहे की छुट्टी है भैया? कल किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है। ईद है मत आना तुम। और बताओ। नहीं मतलब है, जाएंगे हम भी अपने स्टूडेंट के यहाँ जाएंगे, लेकिन छुट्टी किसी प्रकार की नहीं है। यही एक खराबी है हमारे अंदर कि छुट्टी हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई मजबूरी होगी। तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई छुट्टी नहीं होगी। समझ गए? ठीक है।